पहले तुम मुझे बताओ कि मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई थी, और तुम्हारे बाप के खून में नरमी और इखलाक रवानी से बह रहा था। पता नहीं तुम ऐसे कैसे बेहिस निकल आई। बस कर दे। अगर आप अपनी तानाबाजी से बाज ना आई ना तो मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। बाबा आप देख रहे हैं ना, किसी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हो। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। या अल्लाह, मेरी पागल सी बेटी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। क्या मतलब घर पे भी नहीं? मेरा दिल बहुत परेशान है, अजीब से हौल उठ रहे हैं। अच्छा अम्मी आप परेशान ना हो, ये भी तो हो सकता है कि उसका मोबाइल स्नैच हो गया हो। हाँ, आजकल ऐसे गिरोह भी तो सिग्नल्स पे घूम फिर रहे हैं, लेकिन उसे घर तो जाना चाहिए था या यहाँ आ जाना चाहिए था। सही कह रही हैं आप। तुम ऐसा करो कि वलीद को फोन करो, उससे पूछो कि कहीं उनके घर लड़ने झगड़ने तो नहीं चली गई। हाँ सही कह रही हैं आप, मैं वलीद भाई को ट्राई करता हूँ। वैसे जितनी डिस्टर्ब चल रही थी वो हो सकता है वहीं गई हूँ। हेलो, हाँ तैमूर। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई। वलीद भाई बस एक बात पूछनी थी आपसे। काफी देर से दुरेशवार से राब्ता नहीं हो पा रहा था, कहीं वो लड़ने झगड़ने आपके घर तो नहीं पहुंच गई? अब कोई रीजन नहीं उसके पास ये सब करने का। उसके शौहर से बात करो ना, उसको पता होगा। वो मेरे पास शहीर का नंबर नहीं है। अच्छा चलो मैं अरेंज करके देता हूँ। थैंक यू। क्या क्या कहे वलीद? वो शहीर का नंबर सेंड कर रहे हैं मुझे। पता नहीं मैंने सही किया भी या नहीं। रुक जाना चाहिए था, लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। कितना अच्छा हो वहीं कहीं मर खप जाए। अगर जिंदा बच गई तो क्या मुसीबत है ये लड़की।
किसकी कॉल हो सकती है? हेलो, तैमूर बात कर रहा हूँ, दुरे शवार का भाई। दुरे शवार का भाई? ओके, कैसे कॉल की? दुरे शवार के बारे में मालूम करना था। तो दुरे शवार को फोन करो ना, मुझसे क्यों पूछो उसके मुतालिक? काफी देर से उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं, ऑफ जा रहा है। मेरी अम्मी भी बहुत परेशान है। तो फिर मैं क्या करूं? क्या मतलब? बीवी है तुम्हारी, पता करो कहाँ है, किस हाल में है, और हमें भी बताओ। छोटी बच्ची नहीं है वो, और ना ही मैंने उस पर पहरे बिठाए हुए जो उसका मुझे पता हो। मैं वैसे शहर से बाहर गया था, अभी वापस आया हूं। तुम खुद कांटेक्ट करो ना उससे, और यार भाई होने के नाते उसे थोड़ी अक्ल दो कि कहीं आने जाने से पहले किसी को बता के जाया करे। ये मौका बहसो तकरार का नहीं है, वरना मैं जवाब देता और बताता कि शौहर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और एक और बात, अगर कुछ उल्टा सीधा सामने आया तो याद रखना, अच्छा नहीं होगा। लावारिस नहीं है तो रिश्तेदार। अजीब बात है, ये तुम मुझे क्यों कह रहे हो? शहीद ने क्या कहा? दिमाग खराब है मेरा, उसे बुलाकर लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। अम्मी आंख कर देती तो खुद ही जान छूट जाती। अब जिंदा बचकर आ गई तो भी मुसीबत, मर गई तो भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कैसे प्रूफ करूंगा? मैं तो बस उसको धमकाने के लिए लेकर गया था। फिर यहाँ तो आप डिसाइड कर लें, आयमा से रिश्ता रखें या फिर मुझसे। मैं खुदा के लिए समझाएं इसे, कुछ उल्टा सीधा मैंने बोल दिया तो खामखा बाबा को बुरा लग जाएगा। अच्छा, बाबा को बुरा लग जाए वो ठीक है, लेकिन जो मुझे तकलीफ महसूस हो रही है उसका ख्याल नहीं है आपको?
प्लीज संभालें खुद को। कैसे संभालूं खुद को, जिसकी बच्ची का ही ना पता हो कि कहाँ है। अब तो इसके शौहर ने भी कह दिया कि उसे भी नहीं पता कि ये कहाँ है। हमें कोई सहेली हो जिसके पास शायद तुरे शवार गई हो। उसने किसी सहेली का जिक्र नहीं किया। हाँ, उसकी सहेली लीना, तुम दोनों ने ही बताया था ना मुझे। तुम उसे फोन करके पूछो। अरे भाई, उसका नंबर मेरे पास कहां से आया? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। ये तो कभी फोन बंद नहीं करती। मैं फिर से इसका नंबर ट्राई कर रहा हूँ। मैं नंबर बंद ही जा रहा है। मेरे ख्याल से हमें तुरे शवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा लेनी चाहिए। गुमशुदगी? अल्लाह ना करे। मैं हौसला रखें, हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा ताकि अगर तुरे शवार किसी मुश्किल में है तो वो उस मुश्किल से निकल सके। जितनी हम देर करते जाएंगे सबसे ज्यादा नुकसान उसमें तुरे शवार का है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं थाने जा रहा हूँ। लेकिन क्या रिपोर्ट लिखाओगे उसकी? मुझे तो उस शहीद पे शक हो रहा है। तुरे शवार की गुमशुदगी का सुनकर उसने जिस तरह लापरवाही दिखाई, मेरा तो शक यकीन में बदल रहा है। जरूर उसी ने कुछ किया होगा। सबसे पहले मैं उसे ही थाने बुलवाऊंगा और फिर तुरे शवार का कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाता हूं। आप परेशान ना हो। तुरे शवार, या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची को हिफाजत से घर वापस भेज दे। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी जुबान में रख। या अल्लाह मेरी बच्ची, या अल्लाह मेरी बच्ची, या अल्लाह मेरी बच्ची को अपने ईमान में रख। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अच्छा, तो लंच किया आपने? फिलहाल मूड नहीं है। आप बहुत लापरवाह हैं वली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं रोज आपके ऑफिस आ जाया करूंगी लंच लेकर और फिर अपने सामने बैठकर आपको खिलाऊंगी। परेशान में तो स्नैक्स वगैरह ले लूंगा मैं। आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, तैमूर का फोन आया था, उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। क्यों? आयमा के हवाले से कोई बात कर रहा था तैमूर? नहीं, तुरे शवार का पूछ रहा था कि किसी से कांटेक्ट में नहीं है, उसका फोन भी बंद जा रहा है, घर पे भी नहीं है। तो तैमूर को आपको कॉल करने के बजाय उसके शौहर को करनी चाहिए थी ना? मैंने भी यही कहा था उसको, लेकिन उसने कहा कि उसके पास शहीर का नंबर नहीं है इस वक्त। खैर, मैंने अरेंज करके भिजवा दिया। हो जाएगा, आप खुद को स्ट्रेस में मत डालें।
हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? पानी मिलेगा, प्यास लगी है। ओ छोरे, ओ पानी ला। और ला दूं? छोड़ जा और ला पानी। जा छोरे, बर्तन रख। बाहर जाने का रास्ता कितना दूर है? तुम अंदर आ चुकी हो, बाहर जाने का रास्ता उधर है। जाना कहाँ है तुमने? मुझे शहर जाना है, मैं कराची से हूँ। मैं कराची से आई हो तो इधर क्या कर रही हो? मुझे किडनैप करके लाया कोई, मैं भाग गई वहाँ से। किडनैप? अगवा करके लाया कोई। वो मेरा फोन और पर्स भी साथ ले गया है। आपका फोन इस्तेमाल कर लूं, मेरी बात करवा दें घर। देख लो बेटा, कहीं मुश्किल में ना फंसा देना। वैसे तुमको अगवा करने वाला इधर क्यों छोड़ गया? नहीं नहीं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। बल्कि जब मेरे घर वाले आएंगे ना मुझे लेने, तो वो आपको अच्छा इनाम देकर जाएंगे। अच्छा, इधर जरा सिग्नल कम आते हैं, बड़ी मुश्किल होती है बात करने में। आप मुझे फोन दे दें, मैं कोशिश करती हूँ शायद फोन मिल जाए। प्लीज दे दें। नंबर तो बस वलीद का याद है। अब क्या करूं? इधर लाओ फोन। बस 1 मिनट, फोन कर लूं मैं। जी हेलो वलीद। हेलो शहवार, मैं दुरे शहवार बात कर रही हूँ। हेलो शहवार, तुम कहाँ हो? ये नंबर किसका है? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? शहवार, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। तुम बताओ, तुम कहाँ हो इस वक्त? वलीद, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। शहीर मुझे धोखे से एक सुनसान जगह पर छोड़कर चला गया है। शहीर? हाँ, मेरा फोन, बैग कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है और पता नहीं कहाँ हूँ। वलीद प्लीज प्लीज मुझे बचा लें, प्लीज। अच्छा, मुझे एड्रेस भेजो, मैं अभी पहुंचता हूँ। एड्रेस तो मुझे नहीं पता है। 1 मिनट, मैं आपकी बात करवाती हूँ। 1 मिनट, फोन पे ही रहिएगा वलीद। ओके, करो बात। बाबा जी, बाबा जी। हाँ बेटा। यहाँ आए। एक मिनट। क्या हुआ बेटा? ये मेरे घर वालों को यहाँ का पता बता दे, वो मुझे लेने आ रहे हैं। हेलो 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 हेलो, मोबाइल ही बंद हो गया। हेलो हेलो हेलो, शहवार आवाज आ रही है? हेलो बैटरी भी नहीं है। अब कल सवेरे जाना पड़ेगा चाय वाले के होटल पे, वहाँ से चार्ज करके लाना पड़ेगा। कम वक्त अब तो बंद कर गया होगा। कहाँ फंस गई हूँ मैं?
मुझे पूरा यकीन है कि वलीद मुझे ढूंढ लेंगे, वो पता लगा लेंगे मेरा, आ जाएंगे, वो आ जाएंगे मेरे घर वाले। हेलो, क्या हाल है? यहाँ ठीक ठाक? आई एम सॉरी, ज़रा एक अर्जेंट चीज़ है, एक नंबर भेज रहा हूँ, उसकी लोकेशन फ़ौरन चाहिए मुझे। हाँ, बाकी बातें बाद में बताऊँगा। थैंक्स यार, थैंक्स, भेज रहा हूँ। ओके। बाबा जी, आप किसी और से फोन लेकर मेरी बात करवा दें घर। बेटा यहाँ सिर्फ मेरे पास फोन है और किसी के पास नहीं है। अच्छा, तो फिर कोई मुझे मेन रोड तक छोड़ा है, आगे से मैं किससे मदद लेके कराची पहुंच जाऊंगी। नहीं बेटा नहीं, जैसे जैसे दिन ढलता जाता है ये जंगल और खतरनाक हो जाता है। जंगली जानवरों का भी खतरा ज्यादा हो जाता है और सांप भी बहुत निकल आते हैं यहाँ पर। एक बार बस वापस पहुंच जाऊं, फिर इस शहीद के बच्चे को बताऊंगी अच्छे से। बेटा तुम अगवा कैसे हुई थी? साइन करूंगा। कैसे पेपर्स? तुमसे मेरी जान छुड़ाने के पेपर्स हैं, हमारे म्यूचुअल डिवोर्स के पेपर्स हैं, और उसमें साफ साफ मेंशन है कि तुम ये डिवोर्स म्यूचुअली ले रही हो और तुम मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं करोगी। मैं ऐसे किसी कागजात पर साइन नहीं करूंगी। दुरेशवार, तुम अभी इस कंडीशन में हो ही नहीं कि मुझे इनकार साइन करो या तो गोली खाओ। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तैमूर? अम्मी, वलीद भाई को दुरेशवार की कॉल आई है, उनके पास जा रहा हूँ। कहाँ है दुरेशवार? पता नहीं अम्मी, बहुत दूर किसी इलाके में जहाँ पे सिग्नल्स भी ठीक नहीं आते। वहाँ कैसे पहुँच गई वो? पता नहीं अम्मी, मेरी ज्यादा बात नहीं हो सकी वलीद भाई से, मैं वापस आके बताता हूँ आपको। उसे लेकर आना साथ। इंशाल्लाह, बस दुआ करें कि वो खैरियत से हो। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ और मान में रखना। बच्ची आ जाए बस। लगता है तुम्हें लेने आए हैं।
अरे तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम यहाँ कैसे पहुंची? वो शहीद, मुझे लगा मैं फंस गई हूँ, मैं कभी नहीं निकल सकूंगी, आप लोगों से कभी नहीं मिल सकूंगी। मैं बहुत डर गई थी भाई। शुक्र है कि तुम बच गई। ये तो वलीद भाई की मेहरबानी है कि जब तुमने इन्हें कॉल किया तो इन्होंने तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करवाई, फिर हम तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ गए। शहवाग, शहवाग, कहाँ चली गई थी तुम? अल्लाह का शुक्र है कि तुम अपनों में वापस आ गई। उस शहीद ने तो पूरी कोशिश की थी कि दुरेशवार वहीं से सक के मर जाए। ये तो वलीद भाई का एहसान है कि उन्होंने दुरेशवार की लोकेशन निकलवाई और हम इस तक पहुंचने में कामयाब हो गए। कहाँ है वलीद बेटा? मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं ना कुछ होने के बाद भी दुरे शहवार की मदद करके साबित कर दिया कि वो नेक दिल इंसान है। हमें वलीद भाई हमें बाहर से ही छोड़कर चले गए, लेकिन वो कहकर गए हैं कि हमें शहर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और इसमें वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। अल्लाह उसका भला करे। मेरी बच्ची, आओ बैठो बैठो। जाओ इसके लिए पानी लेकर। मैं लेकर। ठीक हो? या अल्लाह। कहाँ चले गए थे आप वलीद? दुरे शहवार को रेस्क्यू करना है। दुरे शहवार को रेस्क्यू करने? मैं कुछ समझी नहीं। शहीद उसे दूर एक बयाबान इलाके में मरने के लिए छोड़ के चला गया था। तो आपको कैसे पता चला? दुरे शहवार नहीं, उसको मेरा नंबर याद था। किसी से फोन लेके उसने मुझे कांटेक्ट किया। मैं जानता हूं मावरा, ये बात सुन के तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि मैं किसी को ऐसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। ये जानते हुए भी कि वो कितनी संगदिल, कितनी सालिम है, जो अपनी औलाद को निगल गई। हाँ, ये जानते हुए कि उसने मुझे बहुत तकलीफ दी,
बहुत दुखती है। मौत से बदतर कर दी जिंदगी उसने, लेकिन फिर भी मैं उसे इस तरह दुख और दर्द में नहीं देख सका। और इसकी वजह हरगिज नहीं है कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं जालिम नहीं हूं, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। जानती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि दुर्रे शहवार आपको दोबारा दुख देने की कोशिश ना करे। अब मेरे पास अब खो देने को कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। दुर्रे शहवार, भूल जाओ सब कुछ, मत रो। अब तो तुम अपनों में हो, अपने घर पे हो। कैसे भूल जाऊं? आपको अंदाजा भी नहीं है किस अजियत से गुजरी हूं मैं। एक पल तो ऐसा था, यूं लगा जैसे वहीं मर जाऊंगी और आप लोगों को मेरी लाश भी नहीं मिलेगी, किसी को पता नहीं चलेगा मैं कहाँ हूं। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया वलीद भाई को कॉल करके। तो और क्या करती, उसी का नंबर याद रहा, और तो किसी का नंबर याद ही नहीं आ रहा, बस वो याद रह गया। अब देख लिया शहीर का असल चेहरा। वालिदैन अगर बच्चों को किसी चीज से रोक दे तो बच्चों की भलाई के लिए रोक दे। नहीं समझ आ गई है दुर्रे को। अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो कितना नीच हो सकता है। लिखा होता है, बस हम पढ़ते नहीं या जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेते। काश दुर्रे शहवार ने वलीद के चेहरे पर लिखा हुआ उसका खलूस पढ़ लिया होता।